बट हमने किसी की रील को देख के ऐसे कास्टिंग के लिए नहीं बुलाया हाँ, आज तक आज तक नहीं और शायद बुलाया। आगे भी ना बुलाएं। मतलब मुझे लगता है कि वो अलग काम है, हमको वैसे भी जब ऑडिशन करो क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। परिणीति का नाम कैसे है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पंजाबी एक्ट्रेसेस अगर बॉलीवुड में अगर हैं जो मॉडल नहीं लगती हैं, इफ़ यू सी द पीरियड फिल्म है तो उनके एक सर्टन लुक हमारे दिमाग में था और थोड़ा बहुत जिनको गाना आता हो म्यूजिक से वो पंजाबी या दिखनी चाहिए। आई थिंक परिणीति से बेटर कौन हो सकता था? रवीना टंडन, सबकी बहन। नहीं हाँ। ओरिजिनल टिप टिप गर्ल। दोस्त बन जाते हैं एक्टर्स, तो कभी ये भी प्रेशर आता है कि एक्टर के भी दोस्त नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर हो फिर आपका, मैं किसी स्कूल में बच्चों के साथ नाटक कर रहा होता या वर्कशॉप कर रहा होता। बट आपने भी तो किया कास्टिंग काउच मेरे साथ। देखो मैं काउच पे बैठा हूँ आपकी और आप कास्टिंग वाले। बहुत अच्छा लगा ये जोक। मतलब इतना अच्छा जोक था, मजा आ गया। Something about Hiramandi what? Very nice casting. I love it already. Okay, so that's how we start this wonderful podcast with Mukesh ji and somebody जिनके काम की चर्चाएं हर जगह होती हैं और एक आधी फिल्म को छोड़कर 99.9% फिल्म्स में आपका ही नाम हमें नजर आता है। हाँ, आधी फिल्म पे नहीं मुझे छोड़ना, एक महीने के बाद और है, पूरे 100% करना है because we all move to this city for work. Yeah. And I'm blessed if I get more work and I want to do more work. I wake up in the morning and look for more work. That's my whole I wake up in the morning and decide कि अभी कौन नया काम शुरू कर रहा है तो I should reach out to them. अरे वाह, so you yourself is very keen about Yeah, things. because I realize कि I've learned this from Nasir bhai and all the senior people or Anil Kapoor. Just keep looking for work. If you want to give your best, keep looking for work. Obviously, आप अच्छा काम करते हो और काम आप तक आता ही है, लेकिन और भी काम करना है तो you have to keep looking for work. And I don't feel bad, I don't feel shy about it. I love the way, firstly, you are a Punjabi, so I love the honesty that you have. I am Punjabi. You love my honesty that you have just, recognized and said about it. So moving ahead, it's very difficult in this era of nepotism, of favoritism, of groupism to have the right actors at the right place. बहुत कमाल के लोग आते हैं, आपके पास आते हैं डेली, वी ऑल नो दैट, बट उनमें से चुनना बहुत मुश्किल होता है। आई वांट टू नो हाउ डिफिकल्ट इज योर प्रोसेस। थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोसेस बिकॉज देयर सो मेनी पीपल, सो मेनी होप्स एंड वी हैव वेरी लिमिटेड वर्क एंड देयर इज वेरी वेरी फ्यू डायरेक्टर एंड वेरी फ्यू प्रोजेक्ट जहाँ पे हम नए लोगों को चांस देने का मौका हमको मिलता है। तो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ग्लैड कि वो सब जितने भी लोग ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं उन सबका हिस्सा मैं रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ये सही टाइम है फॉर एक्टर्स के लिए बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म वी आर मेकिंग, द काइंड ऑफ शोज वी आर मेकिंग, इट्स द बेस्ट टाइम फॉर एक्टर्स। एंड थोड़ा सा अगर हम अबव एवरेज भी है ना, वी कैन सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। इतना सारा काम है। I also love the unique way of your casting process. Like you mentioned, you go to schools, colleges to look new faces. I just love it. Tell me, कहाँ से आती है, कौन सी एनर्जी वाली दुकान है आपके पास? I love finding talent. I think I thrive on talent. मुझे जिंदगी भर टैलेंट ढूंढने मजा आता है। बचपन से ये काम कर रहा हूँ, जब मैं वर्कशॉप भी करता था तो 15-20 साल थे तो यही करता था, पर लोगों को प्रोफेशनल समझ में नहीं आता था। प्रोफेशनली अब समझ में आया है, इट्स अ फुल फ्लेज जॉब। तो मुझे अच्छा लगता है इफ आई कैन पुश। अगर मैं किसी बच्चे को स्टेज पे खड़ा करके बोलता हूँ यू कैन डू इट, तो मुझे नहीं पता था कि ये काम होता है। बिल्कुल, आई वाज डूइंग इट फुल लाइक बिकॉज़ आई वांटेड टू डू दिस। तो अब ये जहाँ भी यार हमारे हिंदुस्तान में ना हर जगह टैलेंट ही टैलेंट है। सबसे ज़्यादा कल्चरली हमारे इतने सारे एक्टिविटीज़ होती है, हमारे इतने सारे डांस फॉर्म है, इतने सारे थिएटर हमारे अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट में होते हैं। तो हम तो बहुत अच्छी जगह पे हैं। यहाँ पे टैलेंट ढूंढना मुश्किल नहीं है। हर जगह क्रिएटिव लोग हैं, हर जगह नाटक होता है, हर जगह संस्कृत कार्यक्रम होते हैं, हर जगह डांस परफॉर्मेंसेज होती है, अलग अलग डांस फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे क्या मुश्किल है ढूंढना, कहीं भी चले जाओ यूल फाइंड टैलेंट। अरे वाह, चमकीला की बात करें, आई लव्ड इट and thank God you chose the right people. At the same time, इम्तियाज का कितना सही था उसमें? I wanna know that process. See, me and how you discussed me and I think बहुत I think सब लोगों को पता है that I love इम्तियाज अली and I think he also loves me. तो हम लोग बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं। We have a विदाउट ऐसी ट्यूनिंग है जो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आई अंडरस्टैंड जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। हम कब से लेके अब तक 15 साल साथ में काम करते हो गए। चमकीला में भी बहुत डिसाइडेड कि विल गो कम्प्लीटली फ्रेश, नो प्रेशर। विल हैव टू क्रिएट ऐसा माहौल बनाना है कि लोग जस्ट उसमें घुसे तो लग में आना चाहिए कि रियल है कि एक्टर है। तो दिस वाज द ब्रीफ एंड देन
I think we went to Chandigarh, we went Amritsar, Ludhiana, Patiala, Jalandhar. We went everywhere to find those amazing talent. And as I said कि पंजाब तो वैसे भी टैलेंट लोगों से भरा हुआ है, जैसे हिंदुस्तान भरा हुआ है तो पंजाब में 30-40% तो पंजाब में ही है हर लेवल पे. तो आई थिंक वहाँ से हमने कास्टिंग शुरू किया था और वो जिस तरह की कहानी थी और इम्तियाज वाज ऑल्सो wanted to give his 2000% on this film. जितनी मेहनत मैंने I've literally seen him working like a newcomer. With the energy, that passion. तो वो बहुत कम देखने को मिलता है और जब आप डायरेक्टर के साथ काम करते हो अच्छा लगता है. जब आप एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी you're working like a newcomer, that energy was beautiful. So I also wanted to just make sure कि मैं वो एनर्जी के साथ जस्टिफाई करूँ and give my 100%. परिणीति का नाम कैसे है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पंजाबी एक्ट्रेसेस अगर बॉलीवुड में अगर हैं जो मॉडल नहीं लगती हैं. इफ यू सी द पीरियड फिल्म है तो उनकी एक सर्टन लुक हमारे दिमाग में था और थोड़ा बहुत जिनको गाना आता हो म्यूजिक से और पंजाबियत दिखनी चाहिए. आई थिंक परिणीति से बेटर कौन हो सकता था. सेम वे दलजीत. तो ये सब जो है वो करेक्ट थे डिसीजन. तो बहुत अच्छा हुआ टचवुड की जो डिसीजन सब मिलके कोलैबोरेटिव हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ. So Parineeti was the only solely person, or you did Yes, choose you're the three only option. Okay, there were no other people. No. So it was like one name and done. Yeah, because आप डिस्कस करते हो and फायदा क्या होता है कास्टिंग में डायरेक्टर के साथ डिस्कस करने से ना कि आप डिस्कस बहुत करते हो. बिकॉज अगर मुझे फोन उठा के किसी को भी करना हो तो बहुत आसान है. बट जब आप बहुत डिटेल में डिस्कस करते हो तो यू ओनली पिकअप कि इसको फोन करते हैं. सेम वे फॉर अदर एक्टर हो, चाहे वो कॉप हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे वो छोटी हो. तो सबके लिए हम बहुत डिस्कस बहुत किया था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद डायरेक्टर्स. मुकेश ने इतने सारे ऑडिशंस देखे हैं, इतनी सारी कास्टिंग की हैं एंड ऑल दैट. वन थिंग विच यू फील आजकल के जो एक्टर्स हैं जो आपको ऑडिशंस भेजते हैं या तमाम चीज़ें वो लैक कर रहे हैं उस चीज़ में, वो क्या है? आई थिंक दे आर अभी क्या है वो सोशल मीडिया की वजह से इतने कॉन्शियस हो गए हैं. दे आर ओनली फोकसिंग ऑन हाउ दे लुक. मैंने जिन एक्टर के साथ काम किया लिटरली विद मनोज भाई और इरफान भाई और नवादा सिद्दीकी और राजकुमार विकी, जिस तरह के एक्टर लोग हैं ये लोग सिर्फ एक्टिंग पे काम करते हैं. इनके पुराने ऑडिशन पे देखो वो आज भी इतने अच्छे ऑडिशन थे जो आज के लोग एक्टिंग में ट्राई कर रहे हैं उनसे बेटर तो उनके 10 साल पुराने ऑडिशन थे. क्योंकि दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी सोशल मीडिया, दे वर जस्ट परफॉर्मिंग. और वो सब के अंदर क्या हो गया कि अभी ये हो गया जिसने एक प्ले भी किया है ना उसको भी लगने लगा कि वो एक्टर है. जो एक मेहनत का जो ये यूथ है थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो काम करते हैं. और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी तरफ से क्या होंगी? जस्ट फोकस ऑन योर एक्टिंग यार. डोंट वरी अबाउट सोशल मीडिया, डोंट वरी योर लुक्स. आप अच्छे एक्टर हो तो आप अच्छे दिखने लगोगे. अगर आपको कन्वेंशनल में किसी को बोलना है जो अच्छा एक्टर होता है वो अच्छा दिखने लगता है. जो बहुत गुड लुकिंग होता है वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता तो उसको कोई देखना नहीं पसंद करता. कोई ऐसी फिल्म है मुकेश जो सबसे टफ लगी आपको कास्ट करने में कि बड़ा मुश्किल था इसकी कास्टिंग करना? बहुत सारी फिल्में थी. मतलब आप स्टार्टिंग फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर क्योंकि शुरू हुए, उसके बाद दंगल वाज वेरी 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 डिफिकल्ट एंड काय पोची वाज आल्सो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट. बजरंगी भाईजान के मुन्नी वो भी डिफिकल्ट. सुपर 30 के 30 बच्चों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था है ना. फैमिली मैन कास्ट करना थोड़ा मुश्किल था. दिल्ली क्राइम कास्ट करना बहुत मुश्किल था. आई थिंक बहुत सारी फिल्में ऐसी जो आप हमेशा आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट, लेकिन इतने से हर फिल्म आपके लिए नया चैलेंज होती है. ये नहीं बोल सकते कि दंगल में कम मेहनत लगी और फाइटर में कम मेहनत लगी, लेकिन क्या आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है सोचने के, काम करने की. जो वासीपुर में एक 10-15 साल पहले 1.5 साल लगा था आज शायद 3 महीने लगे हैं. बिकॉज एक्सपीरियंस ऑल्सो काउंट्स. ऐसी चिल्लर पार्टी में बहुत टाइम लगा था. और अगर आप रिसेंट आप बात करेंगे जो रिसेंटली जितने भी महारानी में बहुत टाइम लगा था. जो भी हम फिल्म कर रहे हैं रामायण उसमें बहुत वक्त लगा कास्टिंग करने में. तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें गांधी जो भी हंसल मेहता जी का शो है उसके में बहुत वक्त लगा. क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस डिफिकल्ट हो गई है, तमाम चीज़ें साथ साथ और भी हैं. मुझे जानना है जब भी आपके पास एक फिल्म आती है, आपको एक कॉल आता है कि मुकेश आई वांट टू कास्ट पीपल फॉर दिस फिल्म, ऐसा ऐसा सीन है, ये चीज़ें हैं, तो पहला थॉट मुकेश का क्या रहता है? पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ. अच्छा, यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद जो लोग बना रहे हैं जो डायरेक्टर है वो उनके काम को थोड़ा सा, अगर मैंने पहली बार काम करा तो उनके प्रीवियस काम को मैं देख लेता हूँ कि उनकी दुनिया क्या है. तो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म ही मेड और क्या बना रहे हैं, वो किस तरह के सोचते हैं वो, और किस स्कूल के एक्टर उनको पसंद आएंगे, किस तरह के लोग उनको, और किस दुनिया में कहानी सेट है, कि गुजरात में सेट है, कि पंजाब में सेट है, कि बिहार में सेट है, कि राजस्थान में सेट है, किस वर्ल्ड में ये कहानी सेट है.
फिर उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसके हिसाब से हम कैरेक्टर ब्रीफ बनाते हैं, ओके। उस ब्रीफ के हिसाब से हम डायरेक्टर से मिलते हैं और उनका ब्रीफ लेते हैं। अगर हमको लगता है कि मुझे ऐसा ब्रीफ लगता है, उनको लगता है कि नहीं ऐसा ब्रीफ है, फिर हम एक कॉमन ब्रीफ को बनाते हैं और उसके हिसाब से हम सर्च को शुरू करते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें आपको नोन चाहिए कि अननोन चाहिए कि कम्प्लीटली फ्रेश चाहिए, तो पूरा डिस्कशन करते हैं, तो प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है। ये बहुत लंबा और लॉन्ग प्रोसेस है, जो लोगों को लगता है कि कास्टिंग कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। आपने बोला था आते कि मैं कौन सा एक्टर हूँ यार, ना ही मुझे बनना है, मुझे जानना है क्यों नहीं बनना है एक्टर, आप दिखते कमाल हैं, खुद की कास्टिंग है, खुद को कास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब आपके खुद के भी तो जब आप बचपन से सोचते हो चीज़ें आपको मालूम होती है ना आपको क्या करना है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट तो शुरू से था कि, और मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि जब तक आप बहुत अच्छे एक्टर ना हो ना तब तक मैं ट्राई नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में मनोज वाजपेयी, तब्बू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग इतने, रणबीर कपूर इतने कमाल के एक्टर है, तो मुझे लगता है जब तक उस लेवल के एक्टर नहीं हो तो क्या मतलब है। waiting, but do you work as an actor, do you practice वो something? आई No? डू इट एज अ लाइक, जब लोग छुट्टी के लिए मालदीव्स जाते हैं मैं 2 दिन की शूट करके आ जाता हूँ, मेरे लिए को अच्छा लगता है जस्ट फॉर माई ब्रेक, बट आई देयर इज नो कि ये मुझे, और जितने भी लोगों में मैंने आपने चाहे मुझे जवान में देखा हो या किसी फिल्म में देखा हो, वो मैंने नहीं कास्ट किया, मुझे डायरेक्टर ने बोला था, किसी ने बोला ये तू कर ले, तो मैं फन मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे, और दूसरी बात मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है टू प्रूव माई पॉइंट एज एन एक्टर, तो मैं और फ्रीली करता हूँ क्योंकि मुझे ये काम में बहुत मजा आता है, मुझे अपनी फिल्म बनानी है, मुझे फिल्म से जुड़ा रहना है, लेकिन एक्टर बनने का कोई ऐसा ख्वाब नहीं है। ऐसा होना होता तो जो 3 साढ़े 3 तो फिल्म कर ली है, सब में मैं कहीं ना कहीं तो अपने को डाल कर सकता हूँ। जो मैं जान पा रहा हूँ, यू आर वेरी रिलीजियस पर्सन एट द सेम टाइम। जब मैं इंटरव्यू ऑफिस मैंने देखी चीज़ें है ना, ऑब्जर्व किया, क्या ये कारण इसलिए भी क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को बहुत बद्दुआएं पड़ती हैं एक्ट्रेस की, इज दैट आल्सो नहीं थिंग? बट बद्दुआएं, ये भी यू नो दैट इट्स देयर। यार आई नो, वो तो है सी, जिसको हाँ, आपने कास्ट किया वो आपका दोस्त, नहीं कास्ट किया तो आपका दुश्मन। दुश्मन। पर मैं अब उस बात को मैं समझ गया हूँ, पहले मुझे इफेक्ट होता था, लेकिन जब वो फिल्म देखते हैं तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो और मैं वो तो यार वो फैमिली के संस्कार हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो बचपन से गुरुद्वारे और भगवान भी बिलीव करने के लोग हैं, तो हम तो शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं। वो कल्चर जो मेरे घर से आया है तो मेरे काम की जगह पे तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, मेरे माँ बाप से जो सीखा है उसको मैं हटा के नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बॉम्बे आएगा तो मैं कूलर वर्ल्ड में आएगा तो मैं दूसरी दुनिया की तरह बिहेव करूँगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। तो ये कल्चर जो मेरे संस्कार मुझे मेरे माँ बाप ने दिए, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। डन। रूड है मुकेश, एटीट्यूड है, एक्टर्स से मिलता नहीं है, ये तमगे से मुकेश खुद को कैसे बयां करता है? हाउ देखो मैं एक तो बॉम्बे में किसी हेर से बातों पे बिलीव करना मैंने बहुत समय पहले बंद कर दिया था कि जब तक लोग मिलेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। क्योंकि अगर मैं कल को तो आपके बारे में बोलूँगा कि आप बहुत रूड हैं, जब आप भी मेरे बारे में परसेप्शन बना सकते हैं, मैं आपके बारे में बना सकता हूँ, मैं इनके बारे में बना सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसलिए नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि मैं इतना काम कर रहा होता हूँ कि अगर मैं मिलता ही रहूँगा तो मैं काम कब करूँगा। पर जब सही वक्त है, सही एक्टर, मेरा ऑफिस इज ओपन फॉर एनीवन, यू कैन जस्ट वॉक इनटू माय ऑफिस एंड गिव ऑडिशन एंड इंट्रोडक्शन, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि मिलने से बेटर है एक्टिंग पे काम करें, अच्छा आपको काम मिल ही जाएगा। और मैं सबसे कोशिश करता हूँ मिलने की, जो नहीं मिला उसको ऐसा लगा है जो मिलता है वो बहुत प्यार करते हैं। अरे वाह। पर प्रैक्टिकली मैं किससे सबसे मिलूँ ये मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है, जो कि मेरी जॉब का हिस्सा है सब लोगों से मिलने का, जितने लोगों से मैं मिल सकता हूँ मैं मिलता हूँ। अब परसेप्शन तो यहाँ पे हर आदमी के बारे में है, so true that. दुनिया के बेस्ट आदमी के बारे में परसेप्शन लोग निकाल देंगे। so true is that. क्योंकि जब हम इतनी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो ये रूट तो मैंने अपने में कभी सुना नहीं है, मुझे तो बोलते नहीं बड़ा यार। पोलाइट है। now he's asking who is calling me हाँ। rude. नहीं, it's there on your comments you go, वो जो कमेंट, वो जो चिंटू जो कमेंट करते नीचे, you know, चिंटू people जिनको कोई say, जानता नहीं, चिंटू रिंकू बबलू जिनको कोई जानता नहीं, yeah, they don't have DPs, they have zero नहीं, वो- posts, no followers and उनके all. बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचेंगे तो भी सोचते रहेंगे। या मैं उसी पर आ रहा था साथ साथ कि क्योंकि इतने टाइम से आप कर रहे हैं, इतने एक्टर्स से मुलाकात होती है, पार्टीज में भी जाते हैं हम लोग, सब मिलते हैं ना, दोस्त बन जाते हैं फिर एक्टर्स, तो कभी ये भी प्रेशर आता है कि एक्टर के भी दोस्त नहीं होते, हाँ, एक्टर के कास्टिंग वालों के कि वैसे नहीं, वैसे मतलब वो मतलब या आप उनसे जब काम की बात करेंगे तो वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वैसे दे आर गुड फ्रेंड्स। ओके, जब आप काम के बाद उनसे बात करोगे ना, देन दे विल टेक अ डिसीजन कि हमको ये करना है कि नहीं करना, अदरवाइज ए वेरी 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 गुड पीपल। और मेरे जितने भी एक्टर फ्रेंड हैं वो दे आर माई फ्रेंड, जब वो स्टार नहीं थे, तो मेरे को कभी वैसा फील होता नहीं है। पर जबकि वो जब उनसे आप काम की बात करोगे तो आप उनकी वो जो फिल्म उनके लिए सही होती है उसी पे काम करेंगे।
वो दोस्ती के लिए किसी फिल्म को नहीं करेंगे। बट ऐसा कभी हुआ है दैट यू प्रेशराइज्ड कि यू शुड ट्राई, गिव अ ट्राई, गो कर ले, देख अच्छा लगेगा ये वो? हाँ, होता You do होता है, that? हम ऑफ कोर्स आपको करना पड़ता है। हम्म, लेकिन जब आप ऑडिशन देखते हो और आपको बता देते हो कि गलत कास्टिंग है, क्योंकि सो फार मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कास्टिंग गलत तो नहीं हुआ है। आई थिंक दे आल्सो बिलीव एंड ट्रस्ट कि अगर ये मुकेश बोल रहा है नॉट Yeah. वर्किंग, तो देन आई थिंक दे आल्सो रिस्पेक्ट दैट। एंड हमारा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो दूसरे के प्रति होना ही चाहिए, अपने काम के प्रति, दूसरों के काम के प्रति, कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। और जब एक्टर को मालूम चल जाता है कि उनके लिए नहीं है, वो लोग भी समझते हैं। पर जब वो एज फ्रेंड्स उनसे मिलो तो ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स दे बेटर, बिकॉज़ एक्टर एक बहुत ऐसा एक अलग सा प्रोफेशन जहाँ पे आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सो ट्रू। अब कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि दोस्त हैं एक्टर्स, तो आपको कॉल आया कि यार मुकेश, आई नो दैट दिस प्रोजेक्ट इज विद यू, सो ट्राई मेकिंग मी फिट इन दैट, ऑफ कोर्स ऐसा सो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन आई रिएक्ट कि ऑफ कोर्स मैं एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, मैं बोल देता हूँ कि यार इसमें शायद तो करेक्ट नहीं है, बट मैं एक और कर रहा हूँ फिर शायद तो करेक्ट, और बहुत क्लियर बात करूँ ना। इफ यू मैन आई एम टॉकिंग टू यू ऑल्सो, आई डोंट रियली Yeah. के, मैं बहुत क्लियर बात, इस वजह से शायद मुझे सब एक्टर, सब स्टार मेरे दोस्त हैं, मेरा एक्सेसिबल सबके साथ, सब डायरेक्टर के साथ, बिकॉज मैं ऐसा कुछ मैनिपुलेट करके या ऐसे फैब्रिकेट करके या ऐसी कुछ बात को छुपा के नहीं बोलता हूँ। उनको मैं साफ क्लियर कट बोल देता हूँ कि क्या है, वो बेटर है, उससे आदमी बेटर लाइफ को जीता है। नहीं तो फिर आप जिंदगी भर एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, फिर तीसरा, फिर झूठ होता है, फिर आप ये बोलते रहोगे, फिर आप रुकोगे ही नहीं। किसी फिल्म में जिसकी कास्टिंग सबसे करीब है आपके दिल के, कोई एक जो बहुत अजीज होता है ना, क्या ये मैंने किया था, इट वाज मेरे ऐसे आप एक बाप से पूछो कि उसका बच्चा हाँ, कौन सा I know, फेवरेट I है, know. तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, जो मुझे बहुत हाँ. पसंद है, लेकिन मेरे दिल के करीब जो है ना, वो एक तो वासीपुर है, बिकॉज उसकी वजह से मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। एंड ऑफ कोर्स दंगल मेरे बहुत क्लोज है, कायपोचे भी कुछ मेरे सब लोग उसमें, एंड बजरंगी भाईजान की मुन्नी एंड चिल्लर पार्टी, ये सब फिल्में जो है मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और बाकी जो भी फिल्में मैं अभी ऑफ कोर्स कर रहा हूँ जो मेरे बहुत नज़दीक है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा बजरंगी भाईजान, कायपोचे, गैंग्स ऑफ वासेपुर ये लगातार निकलता है। जबकि ऐसे संजू भी है, पीके भी है, देयर आर सो मेनी फिल्म्स, लेकिन जो कुछ फिल्में होती है ना, जो आप बार बार आपको यू फील हैप्पी अबाउट इट। अभी वर्ल्ड ना डिजिटल हो गया, एवरीथिंग इज देयर, सो अ लॉट ऑफ टैलेंट हैज शिफ्टेड टू दैट वर्ल्ड एज वेल। यू नो, ऑडिशन भी आजकल यूट्यूब लिंक्स से आते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। इंस्टाग्राम रील्स पर भी पीपल आर डूइंग सो गुड, आई सी अ लॉट ऑफ अकाउंट्स दैट दे आर एक्टिंग वेल, द काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड यू वांट, द काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड यू वांट, है ना, उसमें भी वो बहुत शेड्स दिखा देते हैं। सो ऐसा भी है कि मुकेश इज, आई बिलीव यू आर वेरी एक्टिव, व्हाट आई नो, तो आप वहां से भी कुछ लोगों के रीच आउट टू हिम, जो करेक्ट एक्टर होते हैं ना, वो हाँ. हमको मिल जाता है, लेकिन जो रील वाली एक्टिंग होती है ना, वो शायद फिल्म और शोज के लिए वर्क नहीं करते हैं। वो एक 30 सेकंड और 60 सेकंड की वीडियो के लिए करेक्ट है, और उसके पीछे कितने हजार टेक लगे हैं, क्या प्रोसेस किया, हमको नहीं मालूम होता है। तो बस उनकी प्रेजेंस हमको फील होती है कि दे आर देयर, बट हमने किसी की रील को देख के ऐसे कास्टिंग के लिए नहीं बुलाया है आज तक नहीं, और शायद आगे भी ना बुलाएं। मतलब मुझे लगता है कि वो अलग काम है, हमको वैसे भी जब ऑडिशन करो, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। पर आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग उस काम को कर रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं, दे डूइंग सो वेल एंड दे मेकिंग शिट लॉट ऑफ मनी, मे बी मोर देन ऑल ऑफ अस। या तो True बट that. एटलीस्ट, बट जो हम फिल्म की कास्टिंग करते हैं, तो हम लोग उनको एज एन एक्टर देखने की कोशिश करते हैं। हम रील के लेवल पे सोचेंगे तो शायद वो एक्टिंग की क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है फिल्म्स के अंदर, यू नो। इट्स वेरी डिफरेंट। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तब्बू की बात करते हैं, फिर सिनेमा के बाद नसीर भाई की बात करते हैं, मनोज भाई की बात करते हैं, नवाज भाई की बात करते हैं, इरफान भाई की बात करते हैं, बलराज सानी साहब की बात करते हैं, तो हमारा एक्टिंग का लेवल कुछ और है। तो वो ऐसा एक रील से किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक्टर रिप्लेस होते हैं प्रोजेक्ट्स में कि है ना, अब डायरेक्टर हैव सेड दिस, इसने इसको बदल दिया, चैनल ने मना कर दिया, ऑल दैट। क्या कास्टिंग में भी होता है कि कास्टिंग एजेंसीज को भी बदला जाता है कि मुकेश, हालांकि आपको कौन ही बदलेगा, बट स्टिल तू चाहता है मुझे लोग बदले? यार ऐसा नहीं, आई वांट टू नो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में आप काम करते हो ना, तो आपकी एजेंसी, कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर की वाइब भी मैच नहीं होता है ना। कभी कभी आप ट्राई करते हो एक लेवल पे लाने के लिए। कौन है वो ऑफ डायरेक्टर जिसका फ्लैशबैक आपके दिमाग में चल रहा है? मेरे तो कोई नहीं चला, मेरे पास तो ऐसे बाकी लोग आए हैं कि यार उनसे नहीं हुआ तो आप कर लो। ऐसे बैक टू बैक 2-3 प्रोजेक्ट रिसेंटली भी आए जो शायद बाकी कास्टिंग वालों से नहीं हुए थे। इट हैड कम टू मी, बट इट्स फाइन। मुझे लगता है कि ऐसा मेरे पास भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो मैं नहीं कर पाऊँ तो किसी और के पास जाएगा। बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि क्या है कि आप अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करते हो, उनका सोचने का तरीका अलग अलग है। कभी यार आपकी मैच कर जाती है एनर्जी, कभी नहीं मैच करती। ये प्रोफेशनल का कभी डीओपी पे चेंज होता है, कभी प्रोडक्शन डिजाइनर भी चेंज होता है, कभी कॉस्ट्यूम वाले भी चेंज होते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सब ना, ये सब गेम जो है, जो पार्ट है, ये सब इसका हमारे जॉब का हिस्सा है।
कास्टिंग काउच एक ऐसा टर्म है, इट्स बीइंग यूज्ड 1970 में भी था वो, और आज तक यूज होता है। या ये यूज करने दो ना, लोग हाँ। कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, तो हमेशा हमेशा ये सब बट जो आपने भी तो किया कास्टिंग काउच मेरे साथ, देखो मैं काउच पे बैठा हूँ आपके और आप कास्टिंग वाले हैं। बहुत अच्छा लगा ये जोक। मतलब इतना अच्छा जोक था, मजा आ गया। Yeah, very bad, Mukesh. Come on, you cannot. At least you were supposed to laugh. You have to given it on me. On. मैं तो बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा जोक किया। आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, तो आई हाँ। रियली डोंट रियली Yeah. जोक अबाउट ऑल दिस थिंग। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि हम खुद भी जब इस फील्ड में आए तो हमको भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, और आगे वाली जनरेशन को भी कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है, Yeah. हमें भी पता लगता है। बट आई थिंक यू हैव टू फाइंड, आपके जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, के चूज योर पीपल केयरफुली। तो Yes. यहाँ पे मिसगाइड करने वाले भी बहुत होते हैं, फेक भी बहुत सारे होते हैं, तो आई थिंक वो अलग जो क्या है कि वो तो, लेकिन इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उसके पीछे काम तो है ही ना, Hmm. है ना। तो ऐसा कुछ, मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ कि ये सब सुने ही हैं, सब सुन ही रहे अच्छा, हैं, सुना है आपने कभी? सब सुन ही रहे हैं। सुन ही रहे हैं। हाँ। But it has never happened with your people or your No. actors that they've come नो, to you and मैं टचवुड जिन डायरेक्टर के साथ काम करो, दे आर वेरी 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 गुड डायरेक्टर, आई एम वेरी हैप्पी, दे वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। या क्योंकि आपकी शिद्दत हमेशा हर प्रोसेस में रहती है, हर फिल्म में रहती है, पर आपको बोरियत भी महसूस होती है कभी-कभी कि यार अब कितना ही कर लूँगा? हाँ, क्योंकि आपका कभी ना कभी आपको जी, जिस दिन आपका दिन अच्छा जाता है काम से, यू फील वेरी हैप्पी, लेकिन कई बार आपके बैक टू बैक डेज कास्टिंग में स्ट्रेसफुल रहते हैं, थक जाते हो, आपका टाइम आप 9-10 बजे तक रात को काम कर रहे हो, हुँ, अब लगता है यार बस करते हैं, हुँ। क्योंकि एक तो थोड़ा सा थैंकलेस जॉब है ना, हाँ, थैंकलेस। है। बट मैं टचवुड, मेरे को इतना प्यार मिलता है, मुझे लोग हुँ। पहचानते हैं, तो मुझे थोड़ा तो फिर भी बेटर लगता है फील्ड में। लेकिन कभी कभी 3-4 दिन लगातार बैक टू बैक आपको थकावट तो हो जाती है, लगता है यार बस करते हैं, लेट्स तो टेक फिर अ आप ब्रेक। आराम कैसे करते हैं? आप वेकेशन पे जाते हैं? मैं हाउ डू यू वेकेशन स्पेंड पे योर नहीं, फ्री डे इफ यू आई हैव एनी? मैं तो सिर्फ घर पे रहता हूँ अपने पिताजी के साथ, क्योंकि हुँ, आफ्टर मेरी माँ के जाने के बाद मैं मेरे पिताजी रहते हैं, और मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। हुँ। मुझे लगता है खाने से सिर्फ अच्छा खाना खाता सिर्फ हूँ। खाना खाता हूँ। आई लव राजमा चावल, आई लव हाँ, फूड, तो आई कीप ईटिंग। अरे आई वाह! थिंक मुझे उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती है। हुँ। बट डू यू कुक योरसेल्फ एज़ वेल? नो, व्हाई मुकेश जी? मुझे आपको आता नहीं यार, क्योंकि मैंने अब जो भी खाना अपने खानदान में खाया है, माँ के हाथ का, जो बहन, उनको उसके उसके तो नहीं मैच बैठे। को ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे बेटर है वो टेस्ट ना ख़राब करूँ, अपनी ज़िंदगी को, अपने खुशी को ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, तो मैं वही खाना खाता हूँ जो मुझे बट पसंद यू है। नो हाउ और टू मेक चाय एट लीस्ट? आई नो हाउ टू मेक चाय, आई नो हाउ टू मेक पुलाव, आई नो हाउ टू मेक मैगी, बिकॉज़ हम स्ट्रगल कर रहे थे, खुद बनाना पड़ता था ना टू सर्वाइव। वो सब तो थोड़ा बहुत तो आता ही है ना, जीने के लिए कुछ तो करना देन पड़ता यू है। आल्सो नो हाउ टू मेक बेटर एक्टर्स। आई डोंट नो हाउ टू मेक बेटर एक्टर, आई कैन टेल कि सही एक्टर है कि नहीं है। तो यू आर अ गुड क्रिटिक Yeah, एट दैट। yeah. बट ऐसा होता है कि किसी की झूठी तारीफ की आपने जिसकी एक्टिंग खराब भी हो तो भी? Yeah, you did a great job, sir. नहीं, झूठी तारीफ नहीं होती वो, क्योंकि एक्टर अगर खराब भी होता है, मैं उसको बोल देता हूँ कि इस रोल के लिए यू नॉट करेक्ट, मे बी किसी और के लिए। मुझे लगता है एक्टर खराब कभी नहीं होता है। Hmm. करेक्ट कास्टिंग या खराब कास्टिंग हो सकती है। अगर आपने किसी ऐसे एक्टर को कास्ट किया जो सही बैठा, तो बहुत करेक्ट कास्टिंग होती है। Hmm. कास्टिंग एक्टर कभी खराब नहीं होता है। 19-20 होते हैं, कोई 21 होता है, कोई 22 होता है, क्योंकि सब हम सबसे उम्मीद करेंगे कि सब मनोज वाजपेयी आ जाए या सब रणबीर कपूर तो आ जाए, कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा? Hmm. हम सबको अपना अपना काम तो करना ही है ना। एक और मुझे जानना है साथ साथ, आजकल के जो लोग हैं ना, भाषा पर पकड़ बहुत कम है लोगों की, एंड आई गेस दैट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज इट्स क्रिएटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, जो मैं भी देखता हूँ, जान भी पाता हूँ। आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो वो यही बोलते हैं कि भाषा पर ये होता है, फिर उनको अलग से इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है एंड ऑल दैट। हाँ, क्योंकि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। क्योंकि अब मैं विशाल सर के साथ काम कर रहा हूँ फिल्म के लिए, तो उनकी खुद की इतनी हिंदी अच्छी है, इतनी अच्छी उर्दू है, जी। तो हिंदी भाषी होना बहुत ज़रूरी है। अब हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम्म। यहाँ पे हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग बहुत किया जाता है, तो अगर आपको वो भाषा के बारे में नहीं मालूम तो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन अगर आपको जब कोच रखा जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सेंट के लिए रखा जाता है। यस। इसमें यूपी टोन चाहिए, हाँ। या भोपाली टोन चाहिए, या हैदराबाद एक्सेंट चाहिए, या गुजराती टोन चाहिए, वो अलग उसके लिए एक टीचर रखा जाता है या कोच रखा जाता है। पर वैसे आपको हिंदी आनी चाहिए, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टर जो हैं यहाँ पर, वो इंग्लिश में सोच रहे हैं और फिल्म हिंदी में कर रहे हैं, हम्म। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर ना होते फिर आप क्या करते? मैं किसी स्कूल में बच्चों के साथ नाटक कर रहा होता या वर्कशॉप कर रहा होता। That's but you still do that, no? You have workshops. हाँ, and लेकिन all. वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, उसका लेने देना फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। आई डू इट बिकॉज आई लव डूइंग दैट। तो वो अपने सुख के लिए करता हूँ, तो मैं वो लाइफ लॉन्ग करता हूँ। Mukesh ji, how do you define love? What's your definition of love? जस्ट ट्रस्ट,
nothing else. Nothing else. Nothing else. Just a trust. If you just trust the person, you can just blindly love people. They just trust. So I'll be naming people of the Bollywood. You have to give any hashtags, whatever coming to your mind. जो भी आपका दिल के, it would be a one word thing. Shahrukh Khan. Superstar. #superstar. Salman Khan. सबका भाई. सबका भाई. रवीना टंडन. सबकी बहन. नहीं. हाँ. Original tip girl. हाँ. Even I love that. I did ask her, do you dance on Tip Tip Barsa Pani at home? She said Yeah, no. हम सभी करते हैं. बस ये तो घर पे नहीं. She said no, I don't dance. तो आप वो घर पे क्यों डांस करेंगे? आप जो काम करके वो घर पे क्यों डांस यार करेंगे? ऐसा होता है ना कि it's iconic. नहीं ऐसा वही है ना कि जब आप उस माहौल में हो तो फिल्म के लिए काम थोड़ी ना घर पर सब अब थोड़ी ना मनोज बस भी घर पे बंदूक चला रहा है हर बार. आपका जो काम है वो अलग काम है. घर पे आप जिंदगी जी रहे हो तो अलग बात है. Oh, it's हाँ करीना कपूर. Dirty mind. Got me. करीना कपूर. सब favorite poo. Favorite food. Very lovely. Karan Johar. Karan Johar. I think. You'll think on this. No, I'm thinking because I know I'm going to give a very nice. No, you can give bad. I am okay. No. Why should I give bad? Because there's nothing bad about people. Visionary. अरे वाह. He is really. He He's is the a only visionary. person who has vision 10 साल आगे तक का Yeah, भी सोच कर. yeah. है ना. तब्बू जी. टैलेंट की दुकान. अक्षय कुमार. एक्शन की दुकान. कंगना. Action की दुकान, yeah. नहीं कंगना इसलिए कि दिल वाली. दिल वाली कंगना. शीज अरे प्योर वाह. हार्ट यार. शीज प्योर हार्ट. अरे वाह. Wonderful. दिल से खोल के जैसे ओपनली बात करती है, दिल से बात करती है. You love such people. आई लव सच पीपल यार बिकॉज आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि जो दिल से बात करता है ना वो उसलिए लोग उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं. हाँ ना. आई एम ओके विद दैट. Yeah. No, even I go through. इट्स ओके. Any इट्स ओके. guidance? डोंट फील. हाँ. Any guidance? will स्टॉप be- थिंकिंग अबाउट देम. जस्ट बी यू. हाँ. राजकुमार राव. राजकुमार राव मेरा भाई जैसा भी है यार. आई थिंक ऑनेस्ट एक्टर. Honest actor. Who you're finding fake? Sushant Singh Rajput. Hashtag. ब्रदर फॉर लाइफ. Brother for life. ठीक है. And hashtag to Mukesh. ट्राइंग टू बी माई बेटर वर्जन. Lovely. जब खराब कास्टिंग आप देखते हैं किसी फिल्म में तो मुकेश कैसे देखता है चीजों को? बहुत बुरा लगता है यार. क्योंकि जब आप अच्छी कास्टिंग करते हो फिल्म नहीं चलती तो बहुत बुरा लगता है. और बुरा लगता है. और जब आप फिल्म देखते हो आप लगता है यार कास्टिंग होता है कि आप अपने काम के साथ ना ग्रो करते हो. हाँ. अगर मैं अपनी पुरानी फिल्म 8 साल पुरानी फिल्म को देखता हूँ कभी टेलीविजन पे तो लगता है शिट यार आई कुड हैव डन इट बेटर. क्योंकि आप खुद काम के साथ ग्रो करते हो ना. तो अगर यार उस समय अगर आज का एक्सपीरियंस होता तो यार इसको नहीं मैं कास्ट करता. लेकिन और जब बहुत अच्छी कास्टिंग करते हो बहुत मेहनत करते हो फिल्म नहीं चलती तो बहुत दुख होता है. लाइक लाल सिंह चड्ढा बहुत ज़्यादा दुख हुआ था. लाइक आई फेल्ट सो स्पेंड 2 years. ब्रह्मास्त्र वी वर्कड ऑन फॉर 6 years. लाल सिंह चड्ढा वर्कड ऑन फॉर 2 years. तो थोड़ा फील होता है. क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक फिल्म के साथ आप इतने साल तक जुड़े रहते हो तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हो ना. विद पीपल, विद डायरेक्टर, विद पीपल जो वर्किंग ऑन इट. तो बहुत बुरा लगता है. How did you find Lapata Ladies? Did you love that? यार प्लीज़ मुझे डांटना मत. मैंने देखा नहीं है. Okay. चलेगा. It's fine. नहीं होता है ना कि लोग भी देखेंगे बोले. मैंने सच में नहीं देखा बिकॉज मुझे पता है उसके अंदर स्पर्श और अर्पिता इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. दे ग्रेट एक्टर. आई थिंक आई हैव टोल्ड माय ऑफिस टू कॉल देम प्लीज ASAP. दे सच ग्रेट एक्टर, न्यू यंग टैलेंट. और आई लव कि जो उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं तो अच्छा लगता है. It's all over. I wake up with stories of Lapata Ladies. मैं ये भी जानना चाह रहा था कोई ऐसा इंसिडेंट जब कोई एक्टर रूड हो गया हो आपसे, है ना, बात करने की तहजीब भूल गया हो, तो मुकेश उस समय अपने दिल को सहजता से कैसे समझाता मैं है? पेशेंस रखता हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड बिकॉज तेरे बहुत कम काम है एंड टेंशन स्ट्रेस की वजह से आदमी कभी कभी ना अपना कहते हैं ना अपने आप पे भी हाथ नहीं कंट्रोल नहीं रहता. यू गेट एंग्री बट इट्स ओके. बट आई ऑलवेज एक्सप्लेन देम यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू इट. अच्छा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर बहुत साल पहले मेरी गाड़ी का शीशा भी किसी ने 8-10 साल It पहले. was not an actor, ना?
it was an actor जो मतलब they were trying to get work. I don't use work struggling actor. They were also looking for work. They were also in process. तो पर मैं उस चीज़ को कभी मन में नहीं लगाता हूँ क्योंकि complete understand the mind state because सबको काम करना है. We all here for work. We all want to survive. We all want to make it big. पर मुकेश जी आप अभी इतने स्टेबल हुए ना, अभी इतना पेशेंस, अभी इतनी नहीं शुरू से था वो पेशेंट की वजह से तो शायद मैं 18 साल से इस फील्ड में कास्टिंग में टिक गया. You had all this from the beginning. Yes. क्या है वो मंत्र प्लीज बताओ, बहुत सारे लोग बैठे हैं ऐसा, क्योंकि nowadays patience is something which क्योंकि is very एक much ही चीज़ है missing. जो आपको मालूम है कि दिस इज द ओनली जॉब आपके पास है जिससे आपका घर चलता है. यू हैव टू रन योर फैमिली विद दिस जॉब. तो यू हैव टू रिमेंबर जो भी आपका जॉब आता है यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट दैट जॉब. यही तो आपकी जॉब है. दिस मैं और आप बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कास्टिंग. आई एम फीडिंग माई फैमिली. आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. माई होल कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो ऑल सर्वाइव बिकॉज ऑफ कास्टिंग. तो अगर मुझे इसी फील्ड में पेशेंस नहीं होगा जिसकी वजह से मैं बॉम्बे में टिक पाया तो फिर क्या फायदा. आप कभी भूखे सोए आप? भूखे बहुत बार है. अभी नहीं, शुरू में बहुत, यहाँ तो बहुत बार. पर वो उसको भूखा नहीं बोला जाता. हमने चूज किया ना ये फील्ड. कभी पैसे थे कभी नहीं थे तो ये हमने चुना है. हमको किसी ने फोर्स थोड़ी ना किया था चलो चलो इस फील्ड में जाओ. इस फील्ड में थे सबने उस पीरियड से गुजरे हैं, स्ट्रगल टाइम से हम भी गुजरे हैं. परिणीति की इस कास्टिंग के बाद she did mention this that I was not at all, I'm cutting this is taking last. She did mention that I was not guided with the people by the people that ऐसा कर लो वैसा कर लो PR and all that, but through this I guess there's a change in her scenario of choosing scripts and ऐसा होता है सबके लाइफ में. ऐसा एक पॉइंट आता है जब आपको अपने खुद के रियलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि यार मैं इसलिए बनी हूँ और मैं क्या कर रही थी. ये सबको रियलाइज होता है ना. लाइक आपको जब इफ यू डूइंग दिस टुडे टुमारो यू माइट डू समथिंग एल्स. इसलिए कि यार मैं तो उसके लिए बना था. व्हाई वाज आई डूइंग दिस. तो आई थिंक उसको अभी रियलाइज हुआ एंड उसने इस फिल्म में प्रूव किया दैट शी स्टिल अराउंड. क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा एक्टर अच्छा टैलेंट ना कभी डिसअपीयर नहीं होता है. वो यहीं रहते हैं. तो उस वजह से अभी उसको ये रियलाइज हुआ. इट्स अ ग्रेट थिंग. इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई लव हर and she's a very 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 close friend and I've seen her ups and downs and I know how hard she worked on this film. And even in fact you were talking now she wants to do more work. She's very excited for so many opportunity, so many films, so many shows she's getting, so many offer. Now she's deciding. Best time होता है जब आपको choose करना होता है. And she's in that and it's also now difficult. Yes. Now which one to pick up, that's more important and she's doing it so well. पेशेंस रख के हंसती रहती है, स्माइल करके. नाउ शी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हर. लास्ट टेकिंग रेखा जी से हम सब प्यार करते हैं है ना. मुझे आपका प्यार जानना है एंड आई एम कटिंग दिस विद. मुझे रेखा मैम से सिर्फ ऐसे कॉमन सोशल सर्कल और अवार्ड शो में सिर्फ उनके हाय हेलो इंटरेक्शन हुआ है. मैं कभी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम सब उनको देख के लिटरली बड़े हुए. उनकी ब्यूटी से हम सब एडमायर होते हैं, उनके टैलेंट से. मुझे उनके साथ बात करना है. अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा जहाँ मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूँ आई विल बी रियली 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 ग्रेट. डन. दैट वाज इट मुकेश जी एंड यू बीन rocking as you are always in your casting with the wonderful work and right decisions. I want a message to the people. They are waiting for opportunities and they are waiting for that one chance. At the same time I would want that you please guide them because of course शायद हमारा भी दिल बुरा है ना, हमें भी बुरा लगता होगा जब कोई बहुत उम्मीदों के साथ हमारे पास आता है तो नहीं हो पाता है. I want that. I think honestly जितने भी एक्टर्स ये सुन रहे हैं उन्होंने काफ़ी बार मुझे ये बोलते हुए सुना ही है कि यू नो या तो आप इस फील्ड में हंस के स्ट्रगल करो या सैड होके. लेकिन आप हंस के करोगे तो रास्ते और आसान लगने लगेंगे और आपको यूल जल्दी अचीव. क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम नहीं कि कल काम मिलेगा या 5 साल बाद कि 10 साल बाद. तो वो उसकी वजह से आप अपना पेशेंस नहीं लूज कर सकते. यू कांट गेट एंग्री, कांट गेट सैड. यू हैव टू बी हैप्पी इन द प्रोसेस. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हो. आपने ये फील्ड चुना है तो आप काम की तलाश में खुश रहेंगे तो आपको जल्दी काम मिलेगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुश रहिए. Done. Thank you so much Mukesh. It was just wonderful talking to you. Thank you भाई. दिल से बात किया आपने. Thank you so much for that. Thank you. मेरे साथ क्या हो सकता है ऐसा